बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ में है, मन सकत सलीमा, जो चुप रहा उसने नजात पाई। एक शहजादा हदीस की किताब पढ़ा करता था। जब ये हदीस पढ़ी, उस्ताद से कहा, जनाब बस मैं आगे नहीं पढ़ता, जब उस पर अमल कर लूँगा उस वक्त आगे चलूँगा। और उसी वक्त से बोलना छोड़ दिया। बादशाह को बड़ी फिक्र हुई, समझे कि लड़के को आसेब हो गया है। आमिल और तावीज़ गंडा करवाने वाले जमे हुए, सब ने तदबीरें की, अतिब्बा भी जमा हुए। ये राय हुई कि उनको शिकार में ले चलना चाहिए, वहाँ तफरीह होगी, तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। चुनांच गए और शिकारी तीर और बंदूक लेकर चले कि उससे शायद तफरीह हो। शिकारी जानवरों पर तीर चलाने लगे। इत्तेफाक से एक झाड़ी के पीछे एक तीतर छुप रहा था। वो बोलते ही उसके तीर लगा। शहजादा ये देख कर बोला कि कमबख्त न बोलता न मारा जाता। शहजादा की इतनी सी बात सुनकर मुबारकबादी का गुल पड़ गया। बादशाह को खबर हुई। बादशाह ने फिर चाहा कि शहजादा कुछ बोले, मगर न बोला। बादशाह ने हुक्म दिया कि बांध कर उसे मारो। मालूम होता है कि कसदन नहीं बोलता है। गर्ज मार पड़ना शुरू हुई। शहजादा दिल में कहता था कि एक दफ़ा बोलने से तो मुझ पर ये आफत आई है, अगर फिर बोलूँगा तो न जाने क्या होगा। उसके बाद तमाम उम्र किसी से नहीं बोला। वाकई ज़्यादा गुनाह हम लोगों से इस ज़बान ही की बदौलत होते हैं। खुसूसन औरतों को तो इस कदर शौक़ बोलने का है कि जब बैठेगी वो चरखा चलाएगी कि ख़त्म ही ना होगा। खुदा जाने उनकी बातें इतनी लंबी क्यों होती हैं, और जब ये बातों में मशगूल हो जाती हैं तो उनकी हालात देखने से मालूम होता है कि बस ये बातों को ही मकसूद असली समझती है। वो मज़े ले लेकर बातें करती हैं कि मालूम होता है कि तरस तरस कर उनको ये दौलत मिली है।